योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पेंशन लेते हैं, देश के किसी भी राज्य में पेंशन लेते हो, किसी भी शहर में पेंशन लेते हो या फिर किसी भी गांव में पेंशन लेते हो, तो आपके लिए पेंशन के नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यह नियम नहीं मानते हैं, तो आपको पेंशन लेने में काफ़ी परेशानी होगी। और अगर आप इन नियमों को मानते हैं तो कभी भी आपको पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेंशन का पैसा सीधा आपके खाते में आएगा, चाहे आप विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था कोई भी पेंशन लेते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन 1 साल से रुका हुआ है, 6 महीने से रुका हुआ है, 3 महीने से रुका हुआ है। तो अगर आपका भी पेंशन 1 साल से, 6 महीने से या 3 महीने से रुका हुआ है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि क्या नियम आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या आपको मानने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार अपने बजट के हिसाब से अपने राज्य में पेंशन देती है। कुछ राज्य सरकारें 500 रुपये महीना, कुछ 600 रुपये महीना, कुछ 1000 रुपये महीना, कुछ 1500 रुपये महीना, कुछ 3000 रुपये महीना और यहाँ तक कि 4000 रुपये महीना की पेंशन भी पेंशन लाभार्थियों को दे रही है। देखिए, अगर आप विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो राज्य सरकारें आपके राज्य के के बजट के हिसाब से आपको पेंशन देती है। और यह पेंशन 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये और 4000 रुपये महीना तक राज्य सरकारें पेंशन पेंशन लाभार्थियों को दे रही है। तो चलिए नियम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं या फिर राज्य सरकार के अधीन आते हैं। अगर आप कोई सरकारी अधिकारी हैं और आप रिटायर हैं और आपकी पेंशन आती है, तो आपको हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर समय से आप यह जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाता है। चाहे आपको 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50 जितना भी पेंशन मिलता हो, तो वह पेंशन आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि सरकार का नियम है कि आपको हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। तो अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आते हैं और आप रिटायर हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। दूसरे आते हैं आम पेंशन धारक, जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं और विकलांग पेंशन वाले हैं। अगर आप अपने राज्य में पेंशन ले रहे हैं तो आपको अपनी पेंशन का केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। तो साथियों, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तो आपको केवाईसी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी सरकार का एक नियम है, क्योंकि बिना केवाईसी के आपका पेंशन बंद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से पेंशन का भुगतान करती है, तो आपको अपने बैंक खाते में भी अपना आधार कार्ड लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब डायरेक्ट पैसा लाभार्थी के खाते में आता है। तो अगर आपके खाते में आधार कार्ड नहीं लगा है तो आप उसे भी ज़रूर लगवा लें। जिन पेंशन लाभार्थियों का आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है और उनके आधार कार्ड में कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, आपके नाम में गलती है, आपकी जन्म तिथि में गलती है, तो आप उसको भी ज़रूर सही करा लें। अगर आप विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में से कोई भी पेंशन लेते हैं और आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है और उसमें कुछ गलती है नाम में, एड्रेस में, जन्म तिथि में, तो आप उसे भी ज़रूर सही करा लीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक ज़रूर कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार का नया नियम लागू हो चुका है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपके बैंक खाते का आईएफएससी कोड बदल चुका है तो आप
उस आईएफएससी कोड को भी दोबारा से अपनी पेंशन में ज़रूर फीड करवाएं, नहीं तो आपके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आएगा। अगर आपका केवाईसी भी हो चुका है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक भी हो चुका है, आपने अपना आईएफएससी कोड भी सही करा लिया है, आपने अपना आधार कार्ड भी सही करा लिया है, तो आप समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं और अगर आप दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में, और अगर आप विधवा पेंशन लेते हैं तो आपको नारी सशक्तिकरण विभाग में जाकर जरूर संपर्क करना होगा और बताना होगा कि आपका पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। चाहे आपका पेंशन 1 साल से रुका हुआ है, 6 महीने से रुका हुआ है, 3 महीने से रुका हुआ है। तो साथियों, ये कुछ नियम आपको मानने पड़ेंगे, तभी आपके खाते में पेंशन का पैसा आएगा, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।